जैसा कि आप सभी एएनएम के कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को पता है कुछ पेपर में भी दिए गए थे और जुलाई में जो है ब्यौरा भी मांगा गया था सारे जिला से, सिविल सर्जन से। जब एएनएम के कैंडिडेट ज्वाइन की थी उसी समय मांगा गया था कि कितना ज्वाइन कर लिए, कितना सीट खाली है, अस्थाई नियुक्ति बीटीएससी के माध्यम से देना है। इसके लिए डेटा, इसके लिए जो है आप जो है कितना जो है किस कैटेगरीज वाइज कितना जो है फुलफिल है, पोस्ट कितना खाली है, ब्यौरा मांगा गया था। लेकिन मैं उससे पहले ही ये चीज़ को क्लियर कर दिया था कि देखिए अभी जो है बीटीएससी में सारा जो है आपके बहाली चल रहे हैं अदर पोस्ट के लिए। एएनएम की बहाली अभी लेटेस्ट में हुई है, तो चुनाव से पहले मुश्किल लग रहा है बहाली आना। लेकिन उसके बाद एक होता है ना कि चुनाव को लेकर जो है लोगों में क्यूरियोसिटी जागृत करना, ताकि लोगों को लगे कि भाई बहाली देगा। तो जुलाई में एक नोटिस निकाल दिया कि भाई बहाली अस्थाई देना है और सारे जो है जिला से मांगा गया था एएनएम के कितने खाली पद हैं। जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया और इसके 3 महीना बीत गया, लेकिन इस पर कोई जो है आपको अपडेट नहीं मिला होगा, ठीक है ना, नहीं मिला है। और उसके बीच में जो है बहाली संविदा वाला आ गया, तो संविदा वाला बहाली तो उसकी बात हुई थी नहीं, मैंने हमेशा परमानेंट के लिए ही बोला। उसके बाद पेपर में भी दिया था कि जो है एएनएम की बहाली की जाएगी, चुनाव से पहले एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही बता रखा था कि देखिए चुनाव से पहले एएनएम की बहाली आना मुश्किल है, खासकर जो अस्थाई बहाली है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि अब तो जो है आचार संहिता लागू हो चुका है और चुनाव का जो है आपका प्रोसेस चल रहा है। तो अब तो जो है न्यू नोटिफिकेशन आना संभव नहीं है, क्योंकि बीटीएससी को जो भी नोटिफिकेशन देना था आचार संहिता से ठीक 1-2 दिन पहले जो है 2-3 लगभग 3-4 पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन बीटीएससी ने दे दिया। तो अब जो है ये मुश्किल है, अब तो चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद ही अगर आना होगा तो एएनएम का जो है परमानेंट बहाली का बीटीएससी के तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग के लिए बात करूँ तो जो भी कैंडिडेट है एएनएम के जो संविदा के लिए फॉर्म भरी है, तो मैं उनसे यही चीज़ कहूँगा कि देखिए आपके पास अभी तो अब परमानेंट बहाली आई नहीं कि आप कहीं आप जो है परमानेंट के लिए जो है आप रहेंगे, परमानेंट के लिए मेहनत करेंगे। तो अब जो है आपको जैसे ही चुनाव समाप्त होगा तो एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होगा, और एग्ज़ाम का सिलसिला शुरू होगा तो आपका जो है एएनएम का एग्ज़ाम जल्दी होगा। तो आपको अब जो है पूरा फोकस जो है अब आपको संविदा वाला पर करना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिक है, जब आप संविदा या अस्थाई नौकरी की तैयारी करते हैं, सिलेबस तो लगभग जो भी एएनएम का सिलेबस होगा वो तो दोनों में सेम होगा। तो उसके लिए जितना आप संविदा के लिए पढ़ेंगे वो सारे के सारे उपयोगी होगा अगर अस्थाई नियुक्ति आगे आती है तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि अभी जो करंट में बहाली दी गई है संविदा 5006 पदों के लिए एनएचएम के तरफ से, तो आपको ये काम जो है ज़रूर से ज़रूर जो है पढ़ना चाहिए और फोकस आपको पहले जो निकली है बहाली उस पर करना चाहिए। इस पर फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे आप, तो ऑटोमेटिक परमानेंट बहाली आएगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा करेगा। मैं मानता हूँ कि एनएचएम वाला सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसमें मैथ रीजनिंग भी पूछा जा सकता है। बीटीएससी में ऐसा नहीं होता है, बीटीएससी में सिर्फ और सिर्फ जो है आपके एएनएम से क्वेश्चन होते हैं। तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो आपको एएनएम पढ़ना ही है संविदा वाले में, तो चाहे 10 क्वेश्चन के लिए पढ़े या 100 क्वेश्चन के लिए पढ़े, पढ़ना तो पूरा सिलेबस पड़ेगा आपको एएनएम का। तो उसी प्रकार से आप यहाँ मेहनत करेंगे तो ये मेहनत वहाँ भी काम आएगा, अस्थाई नियुक्ति में भी। तो मेरा यही सुझाव है कि जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि अस्थाई परमानेंट बहाली अब एक क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब जो है मुश्किल लग रहा है कि आपका न्यू बहाली परमानेंट में आएगी, तो वो चीज़ें अब देखती हुई नज़र आ रही है कि अब परमानेंट बहाली चुनाव से पहले नहीं आएगा। तो अब जो है चूँकि चुनाव चल रहा है ना, आचार संहिता लागू है, तो कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ सकता है, तो उस हिसाब से तो अब संभावना बहुत कम ही है। तो मैं यही कहूँगा कि संविदा के लिए जो भी लोग अब कम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, उनको एक बात का काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना पढ़ाई करेंगे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, नौकरी मिलेगा। बाकी अगर आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर मुश्किल होगा, सीधी सी बात है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।